हर समझदार व्यक्ति जो है वो एक बात कहते हैं कि बाइक की चेन को हर 10,000 किलोमीटर पे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 किलोमीटर पे जो है उसको चेंज करवा देना चाहिए। अगर बाइक की अगर चेन जो है वो अगर चेंज अगर नहीं होती है हर 10,000 15,000 किलोमीटर पे, तो मतलब बाइक में जो है वो प्रॉब्लम आने लगती है। हालांकि मेरी बाइक जो है वो वैसे तो मेंटेन रहती है, लेकिन मैंने अपने बाइक में जो है वो एक काम मैंने कभी भी नहीं करवाया था। वो काम था बेसिकली मेरे बाइक की चेन को चेंज करवाना। अब बाइक की जो चेन है वो मतलब चेंज होना डेफिनेटली ज़रूरी होता है। बाइक की अगर चेन जो है वो अगर चेंज अगर नहीं होती टाइम पे तो वो जो है वो ख़राब हो जाती है। जैसे कि मेरे बाइक की चेन जो है वो ख़राब इस समय हो चुकी है। मतलब चेन तो ख़राब नहीं हुई है, लेकिन बाइक का जो चेन स्प्रॉकेट है ना वो मेरे बाइक का पूरी तरह से जो है वो जा चुका है और ख़त्म हो चुका है। हाल ही के कुछ दिनों में मतलब मैं जब अपनी बाइक को मैं चला रहा था तो मेरे बाइक में से आवाज़ें आ रही थी, खड़ करके आवाज़ें आ रही थी। और इसी के साथ ही साथ जो चेन जो थी ना वो पीछे से कहीं ना कहीं से वो आवाज़ कर रही थी, है ना। आवाज़ करने के साथ ही साथ बेसिकली बाइक का जो पिकअप है वो मेरा थोड़ा सा जो है वो कम हो गया था, है ना, जो कि मतलब चेन की वजह से हुआ था। हालांकि अभी जो है वो चेन देखो, ये कितना ज़्यादा इसका जो है वो जो स्प्रॉकेट वो कितना ज़्यादा कट गया। ये जो इतना ज़्यादा हिल रही है ना चेन, ये इतनी ज़्यादा हिलनी नहीं चाहिए, है ना। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा हिलना चाहिए और ये थोड़ी सी गंदी भी हो गई है। आज जो है आज वो मौका आ ही गया है कि मतलब मेरी बाइक जो है वो इतने दिनों से ऐसी ही खड़ी थी। मैं इसी वजह से मैं नहीं चला पा रहा था क्योंकि मेरी बाइक जो है वो ख़राब थी। और ख़राब बाइक को चलाने में मतलब उतना ज़्यादा जो है वो मज़ा नहीं आता और थोड़ा बहुत रिस्क भी जो है वो बना हुआ रहता है। मैंने जो है वो मंगवाया है इस वाले बाइक की चेन, है ना। बेसिकली ये देखो, ये मैंने चेन मंगवाई है ना, नई चेन मंगवाई है, ऑनलाइन मंगवाई है ना। मतलब मैंने ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर दिया था क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही थी ये वाली चेन तो मैंने सोचा कि चलो ऑनलाइन ही मंगवा ले रहे हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वाली चेन को जो है वो अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर है क्या और इसके अंदर मतलब मुझे क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है। ये बाय द वे पूरा सेट है। और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो इसको चलेंगे, इसको अपने बाइक में लगवाने, जिससे कि मतलब मेरी बाइक जो है वो नॉर्मल हो जाए। और नॉर्मल होने के बाद मतलब मैं अपने बाइक से वो फुल ऑन एकदम पिकअप जो है वो उससे मैं निकाल पाऊँ और इसी के साथ ही साथ मेरी बाइक जो है वो मतलब चले, अच्छे से चले। तो चलो सबसे पहले करते हैं इसको अनबॉक्स, और फिर अनबॉक्स करने के बाद फिर हम लोग जाते हैं मैकेनिक के पास इसको लगवाने के लिए, है ना। और मेरे बाइक को मेंटेनेंस का वो जो एक पार्ट था ना, वो मेंटेनेंस के पार्ट को बेसिकली ठीक करवाने के लिए। सो वैसे तो ये वाली जो चेन है, ये कहने को तो ये थर्ड पार्टी चेन है ना। ये जो मैंने मंगवाया है चेन, ये है तो बेसिकली रोल ऑन की चेन। रोल ऑन किट यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये पूरी किट है जिसमें आप लोगों का चेन मिलती है, स्प्रॉकेट मिलता है ना। मतलब आगे का भी और पीछे का भी, दोनों का स्प्रॉकेट जो है वो देखने के लिए इसमें मिलता है। ये कहने को तो ये थर्ड पार्टी है, लेकिन जितनी भी बेसिकली मोटरसाइकिल आती है ना, और जो कंपनी वाली भी जो चेन आती है ना, कोई भी नई मोटरसाइकिल आती है तो उन कंपनी की मोटरसाइकिल में बेसिकली रोल ऑन की ही चेन लगी रहती है। रोल ऑन एक मैन्युफैक्चर करती है चेन, है ना, मतलब चेन बनाती है। और मोस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल में जितनी भी नई मोटरसाइकिल आती है ना सस्ते रेट पे, कम्यूटर वाली मोटरसाइकिल, तो उन सारे ही मोटरसाइकिल में लगभग जो है वो रोल ऑन की ही उसमें चेन जो है वो लगी हुई रहती है, जिससे कि मतलब उन लोगों को भी सस्ता पड़ता है ना। अगर हर जितनी भी कंपनी होती है वो सब जो है वो मतलब आउटसोर्स करती है चेन को, है ना। तो ये वाली कहने को तो बस मतलब थर्ड पार्टी है ना। बजाज की यहाँ पर कोई लोगो नहीं लगा हुआ है, लेकिन जो बजाज की जो ओरिजिनल जो बजाज V15 थी उसमें भी जो है वो रोल ऑन की ही उसमें चेन लगी हुई थी, है ना। तो ये वाली जो चेन है ये काइंड ऑफ इसको आप लोग ओरिजिनली कह सकते हो, लेकिन विदाउट बजाज का ठप्पा है ना, विदाउट बजाज का स्टैम्प के साथ जो है ये वाली चेन आती है, सिर्फ रोल ऑन के बैच के साथ आती है ना। तो बाय द वे चेन जो है कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करती है। बहुत सारे बाइकों में, बहुत सारी मोटरसाइकिल्स में कोई भी इसमें जो है वो प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती है ना। मोस्ट ऑफ द केस में जितनी भी चेन होती है इनकी वो लगभग 25-30 तक जो है वो आराम से चली जाती है ना। मेरे बाइक में जो ओरिजिनल जो मतलब चेन लगी है वो भी मतलब रोल ऑन की चेन है और मतलब वो भी जो है वो काफ़ी लंबा चल गई, तो उस हिसाब से तब इसको भी चलना चाहिए। अब हालांकि इसमें बना तो यहाँ पर हायाबुसा है, लेकिन हायाबुसा के लिए है नहीं चेन, है ना। ये चेन है हमारे बजाज V15 की, है ना। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को अगर इसकी स्पेसिफिकेशन अगर जानना है तो स्पेसिफिकेशन बेसिकली यहाँ पर नीचे लिखा रहता है ना। 124L मतलब जो चेन की जो लेंथ होती है वो 124 होती है ना। 14T है ना, मतलब T का मतलब होता है तीत, मतलब ये होता है ना चेन का तीत। एक जो आगे वाला होता है वो 14 होता है, पीछे वाला जो होता है वो 42 तीत वाला होता है ना। तो ये है बेसिकली इस वाले चेन का डिब्बा। यहाँ पे कुछ
चेन मेंटेनेंस और ये सब लिखा हुआ है यार, फालतू की चीज़ें, जो नॉर्मल चीज़ें जो सबको पता है। टोटल जो इसकी जो मुझे प्राइस पड़ी है वो मुझे पड़ी है 1164 की, जो कि मतलब मार्केट रेट से और बजाज के ओरिजिनल वाले मतलब जो ठप्पा जो लग के आता है वहाँ से मुझे ये वाली चेन जो है ये सस्ती पड़ी है, काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ी है। वहाँ पर लगभग 1500 रुपये की थी, ये मुझे पड़ गई 1100 रुपये की, है ना, तो मतलब सस्ता ही है। चलो मैं आप लोगों को अब इसको खोल के दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या है, कॉन्टेंट ऑफ द, है ना, कंटेंट भी इसमें क्या क्या है। और सॉरी यार आवाज़ आ निकाल रहे सब, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। सो ये जो है ये है पीछे वाला, पीछे जो टायर के साइड में लगता है ये वो है ना, और मतलब काफ़ी बड़ा है। ये चीज़ जो आप लोग देख रहे हो ना, ये तीत को 42 यहाँ पर लिखा हुआ था ना, ये यहाँ पर ये 42 तीत जो लिखा हुआ है वो बेसिकली इस बड़े वाले का है ना। ये जो बड़ा वाला है इसका यहाँ पर ये जो तीत है इसको मतलब गिन के वो लोग ये ऐसे स्पेसिफिकेशन जो है वो इसकी दी जाती है, तो ये 42 तीत का है। इसके अलावा इसकी जो चेन है, जो मेन चेन है इस पे, ये है इसकी चेन। और चेन जो है ये मतलब ऑलरेडी इसमें ऑयल जो है वो लगा हुआ है ना, तो ये चेन है इसकी। और चेन के साथ ये इसका छोटा वाला स्प्रॉकेट जो है वो दिया गया है ना, ये इसका छोटा वाला स्प्रॉकेट, ये 14 टीथ वाला होता है। और ये चेन है फिलहाल, अब चेन तो है तो चेन ही, मतलब लंबी चेन है, जैसी चेन होती है वैसी चेन है। तो देख लो भाई, क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी की वाली बेसिकली चेन है। सभी कुछ जो है वो रोल ऑन का ही है, और हर चीज़ की क्वालिटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो चलो अभी मैं भी क्या करता हूँ, अभी मैं इसको रखता हूँ और ये वाली जो चेन है इसको मैं अपने बाइक में लगवाता हूँ। इन सब चीज़ में लिटरली इतना ज़्यादा इसमें पहले से ही इसमें ऑयल लगा हुआ है ना कि मैं हाथ पूरा लेवल पूरा कर दिया। ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो लगा हुआ है, शायद लगाने के बाद जो है वो ऑयल लगाने की इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं, लेकिन फिर भी डलवा लूँगा। चलो अभी क्या करते हैं, अभी जाते हैं इसको लगवाने के लिए अपने बाइक में मैकेनिक के पास, और मैकेनिक के पास जाके जो है वो इसको लगवा लेते हैं, है ना, जिससे कि मतलब मेरी बाइक भी जो है वो नॉर्मल बाइक की तरह चले और कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो ना आए। हाँ, चिप चिप